दी गई आकृति में कितने आयत हैं, ये प्रश्न है इस पे, ठीक है। 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास 6x5 या 5x6 का एक आकृति है जिसमें हमने क्या देखने, आयत कितने हैं। तो हमने क्या बोला, इन नंबर्स को पहले जोड़ दीजिए। तो सबसे इसको जोड़ दो भाई, 6 4 10 और 15 प्लस 15 यहां तक हो गया, 15 और 6 21 प्लस नहीं करना, इसको गुणा कर देना भाई, गुणा प्लस, मैं गलती से लिख दिया, इसको क्या कर देना, गुणा कर देना आपने। तो अगर आप 15 और 21 को गुणा करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 1 11 और 3 कम 3 और 1 4, 2 कम 2 3, तो 315। 315 क्या है, इसमें आपके आयत हैं। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, ऐसा कर लो। 15 दूनी 30 और 1 31, तो 315 आयत हैं इसमें। दी गई आकृति में 315 आयत हैं, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। अब मेरे साथियों, अगर आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तो क्या हमें ये जो एक पोर्शन है, जैसे इसको ले लेते हैं, ये वाला, क्या आपको ये वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है? क्या ये वर्ग नहीं है? क्या बिल्कुल है वर्ग। तो ये जितने छोटी छोटी आकृति हमको देखने को मिलती है, ये सभी वर्ग हैं, और ये वर्ग है जो इसने आयत में काउंट कर लिए हैं। ये वर्ग भी इसमें जुड़ चुके हैं, तब जाके ये क्या बन गया, 315 आयत हैं। लेकिन इसने तो आयत पूछा हुआ था, तो हम इसमें वर्ग क्यों जोड़ रहे हैं? तो अब इस चीज का भेद खोलने को जा रहा है, भेद खोलने को जा रहा है ना। तो देखिए क्या होता है, अगर हम वर्ग की परिभाषा को देखें तो वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, या फिर इसके परिभाषा में ऐसे बोल सकता हूं कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या बात सही है? आयत की बात करते हैं, आयत लिख देते हैं। आयत, आयत क्या कहता है कि भाई आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए, है ना। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। लेकिन वर्ग की परिभाषा अगर हम देखें तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और आयत क्या बोलता है कि केवल आमने सामने की भुजाएं आपकी समान लेंथ की होनी चाहिए, समान एंगल होना चाहिए। और ये वर्ग क्या होता है, 90 डिग्री पे। तो देखा जाए अगर, तो क्या आयत की परिभाषा इस वर्ग की परिभाषा को संतुष्ट कर रही है? क्या बिल्कुल कर रही है। वो आयत की परिभाषा कहती है कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए, लेकिन इस वर्ग की आकृति में अगर हम देखें तो यहां भी आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये भी तो समान देखने को मिलती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, है ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग सदैव आयत होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होते हैं। सभी जो वर्ग होते हैं मेरे साथ में, ऑल स्क्वायर आर ऑलवेज रेक्टेंगल्स, ठीक है। सभी वर्ग सदैव आयत होते हैं। दूसरी बात, सभी, किंतु लिख देते हैं इसमें ना, किंतु सभी आयत कभी भी वर्ग नहीं होते हैं। यह बात ध्यान रखना आपने, ठीक है। सभी जो हमारे आयत होते हैं वो वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्या वर्ग की परिभाषा आयत की परिभाषा में निहित है? क्या नहीं है। हमने क्या देखा, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि भाई ये आयत तो आमने सामने की भुजाएं केवल सेम है। इसकी लेंथ समान होनी चाहिए, इसकी लेंथ समान होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4, अगर ये 6 है तो ये भी 6। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, तो वर्ग बन जाएगा। तब तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए वर्ग की परिभाषा आयत की परिभाषा में निहित नहीं है। लेकिन आयत की परिभाषा को देखा जाए तो वर्ग की परिभाषा में फिट हो पा रहा है। इसलिए हम कह पा रहे हैं कि सभी वर्ग सदैव वो आयत होते हैं। सभी वर्ग हमेशा क्या होते हैं, आयत होते हैं। बात समझ में आती है आपको? तो ये हो गए भाई इसका कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा आयोग कभी ना कभी, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो प्रश्न पूछता है कि दी गई आकृति में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। बात समझ में आती है? क्वेश्चन आयोग का अगर हम देखें तो बहुत सारे जगह या बहुत सारे बार बहुत टाइम ये प्रश्न आया हुआ है। मैं प्रश्न लिख देता हूं। नीचे दी गई आकृति में
ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। इसका मतलब कुछ और है। दूसरा मैं बोलूं, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। जब ये पूछा जाएगा तो आंसर कुछ और आएगा, जब ये पूछा जाएगा तो आंसर कुछ और आएगा। जब ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा मेरे साथियों, सेकंड वाला जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आंसर के रूप में, उत्तर के रूप में आयत प्लस वर्ग दोनों ही होंगे काउंट। क्योंकि हमने क्या देखा अभी, वर्ग बराबर आयत, ठीक है, लेकिन आयत बराबर वर्ग नहीं। तो ये समझाने के लिए दोस्तों, ये ऐसा वैसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं। लेकिन जो आयत होते हैं इधर को, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, आयत डज नॉट इक्वल टू वर्ग, लेकिन वर्ग इक्वल टू आयत। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आयत कौन होते हैं, जो वर्ग भी होते हैं वो आयत भी होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा जो हमने अब तक निकाला। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आयत, वर्ग नहीं होंगे उसमें, तो वर्ग को हटाना पड़ेगा भाई। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, दोनों प्रश्नों का आंसर हम किसी एक आकृति को निकाल कर देखें अगर, तो क्या निकल कर आता है, ये ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि आरओ, एआरओ और ये जो लोअर अपर पीसेस है, इनमें ये क्वेश्चन एसआई में ये पूछे जाते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं भाई। हम थोड़ा सा अगर परिभाषा पर ध्यान नहीं देते तो माहौल गड़बड़ा जाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो रहा है। एक और बना दो इसको, है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4। तो दोनों प्रश्न इसी पे आधारित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा कि इनको जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 10 हो जाता है, गुना गया, इसको जोड़े 10 में 15, ये हो जाता है। तो ये हो गया आपका 150। ये कितना हो गया, 150। आप चाहे 2 चाहे भुजा और बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है। तो 150 इसमें क्या है, आयत हैं। मतलब इस प्रश्न को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आयोग पूछ सकता है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, कि नीचे दी गई आकृति में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग भी हैं। बात समझ में आ रही आपको। आयत हैं जो वर्ग भी हैं। और बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हैं, भाई ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। हमने तो ये देखा कि दी गई आकृति में, हमने तो अब तक ये पढ़ा कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो हमने बोला 150 हैं। अब यहां पे एक पंक्ति ये जोड़ दी कि नीचे दी गई आकृति में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग भी हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अगर सिंपल यहां तक पूछा जाए कि कितने आयत हैं तब भी ये आंसर हो जाएगा, और ये भी ऐड किया जाए कि वर्ग कितने हैं जो वर्ग भी हैं, तब भी आंसर 150 ही रहेगा। तो ध्यानपूर्वक इसको समझिए। अब आते हैं हम प्रथम प्रश्न पर। प्रथम प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। कहने का अर्थ तात्पर्य यह है कि जो अभी हमने 150 जो आयत हमने निकाले, इसमें हमारे वर्ग भी हैं। इन वर्गों को हटाना है, यहां से इन वर्गों को हटाना है। जब वर्ग हट जाएंगे तब जो आंसर आएगा वो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्योर आयत हो जाएंगे, प्योर रेक्टेंगल्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अब इसमें से हमें आयत निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, वही ट्रिक अपनानी। यहां पे हमने क्या करना भाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 गुना 4 सबसे बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, और फिर जोड़ते जाना एक एक अंक घटाते हुए। या फिर आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, इसका इसके साथ कीजिए, इसका, ठीक है। तो ठीक है, घटा दो। तो 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1, बस ये खत्म कर दो। 5 चौको 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर ये 40। बराबर कितना आ जाता है, ये 40। तो 12 8 20 20 40 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें वर्ग हैं। ये क्या है, इसमें वर्ग हैं। ये क्वेश्चन पहले का अगर हम उत्तर देखें तो प्योर आयत,
प्योर रेक्टेंगल अगर हम देखें तो वो 150 जो आंसर निकाला हमने, इसमें आयत भी हैं और वर्ग भी हैं, लेकिन प्रश्न बोला वर्ग नहीं है, तो ये 40 जो हमने वर्ग निकाले ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाता है 110 आंसर हो जाता है। ये ऐसे आयत हैं जो जिसमें वर्ग नहीं है, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने ऐसे करना भाई, कोई भी आकृति अगर आप आएगी आपके पास तो सबसे पहले आपने से आयत हैं यहीं तक नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना प्रश्न कि भाई कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं, तब जाके आपने कैसा आंसर निकालना है, वर्ग भी निकालने हैं साथ में आयत भी निकालने हैं, फिर उनको माइनस कर देना है, जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्योर रेक्टेंगल्स हो जाएगा। और ये तो सादा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्लास लंबी हो गई है, इसके बाद हम देखेंगे विकर्णों की गिनती कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, चतुर्भुजों की गिनती कैसे करते हैं और सरल रेखाओं की गिनती कैसे करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आर ओ ई आर ओ एस आई लोअर अपर पीछे की जो मैथ रीजनिंग होती है उसके जो भी डिटेल कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आप तक वीडियो पहुँचाते हैं और फ्री में पहुँचाते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और जो हमने अभी लेक्चर देखा, हमने अभी तक जो देखा, हमने जो भी क्वेश्चन देखे, अगर आप इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।